हेलो एवरीवन, ये वीडियो हम क्लास 11th के लिए बना रहे हैं। क्लास 11th की फिजिक्स बिल्कुल शुरू से करवाएंगे बेटा। आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है। 9 to 12 सभी क्लासेस की फिजिक्स बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दी है। जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे भी किसी का टॉपिक छूट गया है, रहता है, मिस हो गया है या कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स में, तो बेटा ये चैनल सब्सक्राइब कर ले और ये सीरीज़ अब रेगुलर देखना स्टार्ट कर दें। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी को फिजिक्स टफ लगती है ना, उसको कभी ज़िंदगी में फिजिक्स टफ नहीं लगेगी, सबसे आसान फिजिक्स लगेगी बस। ठीक है, तो देखो हम 11th 1 में यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। नाम ही है बेटा इसका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट्स, ये नाम है बेटा इसका। तो देखो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले, ऑफकोर्स यूनिट एंड मेजरमेंट्स नाम है तो बेटा यूनिट्स के बारे में ही है ना। किसके बारे में बेटा? यूनिट्स के बारे में। तो हम यूनिट कब लेते हैं बेटा? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है ना, क्या होती है बेटा? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर किया जा सकता है तो बेटा उसकी यूनिट भी होगी। यूनिट होगी नहीं होगी? जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास को केजी में मेजर करते हैं, तो ऐसे यूनिट होंगे। तो यूनिट का लिए बेटा हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऑफकोर्स सिंपल यूनिट से काम नहीं चलता। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका सिंबल होगा क्यू। तो यूनिट देनी है तो हमें दो चीज़ चाहिए बेटा, एक एन और एक यू। एन क्या होता है बेटा? नंबर। क्या होता है? नंबर। और यू क्या है बेटा? यूनिट। एन नंबर है और यू क्या है? यूनिट। तो हमें दो चीज़ें चाहिए। मान लो मार्केट से हम सामान लेने चले गए, ठीक है, चीनी चाहिए, हमें चीनी लेके आनी है, हम उसे क्या बोलेंगे? 5 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि 5 चीनी दे दो, है ना। अगर किलो ना लगाए तो समझेगा नहीं वो। और अगर मान लो ये कह रहे हैं कि 5 बार किलो 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 बोलने से काम चल जाएगा, क्योंकि चलो 5 बार तो हम बोल देंगे, लेकिन 10 किलो चाहिए होगी तो, और भी ज़्यादा चाहिए होगी, 50 चाहिए होगी तो क्या 50 बार किलो किलो बोलेंगे? तो नंबर्स तो चाहिएगा ना आगे। तो हमें बेटा नंबर भी बहुत ज़रूरी है और यूनिट, दोनों से मिलके फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगी। अकेले ना यूनिट से काम चलेगा, ना अकेले नंबर से काम चलेगा। ठीक है, अब देखो यूनिट कन्वर्जन करना होता है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर एक अलग सिस्टम की यूनिट है, सेंटीमीटर एक अलग सिस्टम की यूनिट है। जैसे ही मीटर से सेंटीमीटर हुआ तो बेटा हुआ क्या? ये नंबर चेंज हुआ, 1 की जगह 100 आ गया। तो अगर एक यूनिट बदल रहे हो, U1 से U2 कर रहे हो, तो नंबर भी बदलेगा बेटा। ओवरऑल वैल्यू बराबर होगी। जैसे मीटर सेंटीमीटर बराबर है ना ये, तो ऐसे N1 U1 बराबर होगा N2 U2 के। और यहाँ से जैसे हमें ये निकालना हो कि कैसे आया ये 100 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा? इस U2 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, यानी N1 U1 बाई में U2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? N2। क्या बन जाएगा? N2। तो यहाँ से हम यूनिट कन्वर्जन निकाल सकते हैं। आगे सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। इतना समझ आया सबको? चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, एक नंबर और एक यूनिट। अगर हम यूनिट बदलेंगे तो नंबर भी बदलेगा, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ यूनिट। ये क्या चीज़ है बेटा? दो टाइप होते हैं। पहले का नाम होता है फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है बेटा? फंडामेंटल यूनिट। और दूसरी जो यूनिट है इसका नाम क्या है बेटा? ड्राइव्ड यूनिट। क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बेटा? बेस यूनिट बोल सकते हो इसको, या बेसिक यूनिट, जिसको और टुकड़े नहीं कर सकते। स्टार्ट ही जैसे घर बनाने लगते हैं तो स्टार्टिंग नींव से होती है ना, नींव रखेंगे तभी स्टार्ट होगा, है इमारत बनेगी उसके ऊपर। तो सेम बेसिक यूनिट है, शुरुआत यहीं से है। ठीक है, तो फंडामेंटल जिसको हम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, आगे टुकड़े नहीं कर सकते, इसी से ही बनाएंगे। इट इज़ अ बेसिक यूनिट या बेस यूनिट। अब इस यूनिट को यूज करके जो यूनिट बनाई जाती है वो कौन सी होती है बेटा? आपकी ड्राइव। क्या होती है? ड्राइव। अब फंडामेंटल कौन कौन सी मान के चलते हैं बेटा? जैसे कि लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, ये फंडामेंटल मान के चलते हैं। फंडामेंटल और भी आएंगे आगे। ड्राइव्ड कौन सी बेटा? हुज ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल, जो किससे बनाए बेटा? फंडामेंटल से बने। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसे बनेगी। देखो स्पीड अवे भी देखो 9th क्लास में पढ़ा होगा, और अभी 9th क्लास की जो वीडियो बनाई थी, पढ़ा रहे थे उस टाइम पे देखो कराया भी था। जो बच्चे बैठे होंगे उन्होंने सुना भी होगा। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस की यूनिट फंडामेंटल मीटर है, टाइम की सेकंड है, ओवरऑल क्या बन गई बेटा मीटर पर सेकंड। तो मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मीटर पर सेकंड क्या बन गई बेटा ड्राइव बन गई। क्या बन गई ड्राइव, यानी इनके ऊपर कोई भी पावर लगा दोगे ना आप तो ड्राइव बन जाएगा। जैसे एरिया, एरिया क्या लेंथ इंटू विद, लेंथ की यूनिट भी मीटर, विद की भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, पावर लग गई ना इसके ऊपर, है ना। तो ये बेटा क्या है ड्राइव, क्या है ड्राइव। ठीक है बेटा, समझ आया आपको कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट क्या है। हाँ तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आगे ऐसे ही रेगुलर पढ़ना है तो बेटा रेगुलर देखते रहिए इसको।